हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो कल की क्लास में हमने एसआई को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने एसआई की वीडियो नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीआई। तो आज सीआई के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा और हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जिससे आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज का हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक में क्या होता है कि हम फॉर्मूला जान लेते हैं जिस फॉर्मूले से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे ही हमने एसआई का फॉर्मूला किया था वैसे हम सीआई का भी फॉर्मूला करते हैं। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 इंटू में टाइम। ये क्या हो गया? ये टाइम है, ये आर रेट है और ये प्रिंसिपल है। बट एक चीज और ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का प्रयोग कहीं कहीं पर होता है, हर बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं निकाला जाएगा। सीआई में हम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? सीआई में हम रेट के बल पर निकालते हैं। जो आपको रेट दी होगी ना, मान लीजिए आपको दे दी 11 से 1/9% रेट दे दी, तो इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले रेट को सोल्व कर लो। कितना आ गया? 100/9 और परसेंटेज का वाई में 100, तो 100 से 100 कितना आ गया? 1/9 रेट आ गई। इसमें ये क्या होता है? ये आपका होता है प्रिंसिपल और ये आपका होता है सीआई। ठीक है, अगर इसमें ये आपको बता दे कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? उसका तो फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। अगर वो आपको दो रेट दे देगा तो आप इस फॉर्मूले से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब जो बिल्कुल बेस से स्टार्ट होगा ना, वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मान लो प्रिंसिपल हमको नहीं दिया गया है, टाइम दे दिया हमें 2 इयर्स का, रेट दे दिया हमें 12 से 1/2% रेट दे दिया हमें, और सीआई क्या दे दिया? सीआई दे दिया मान लो 6.80 रुपए के लिए हमारा सीआई हो गया। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि वो फॉर्मूला हम हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि उस फॉर्मूले से ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो सब दूसरा तरीका मैंने बताया था कि रेट से हम सोल्व कर सकते हैं। तो रेट से कैसे सोल्व कर सकते हैं? रेट हमारी कितनी है? रेट दे रखी है 12 से 1/2%। रेट को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और ये परसेंटेज का नीचे 100 कितना आ गया? 25 एकम 25 चौका 100 और 1/8। तो रेट हमारी आ गई 8। ये क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल, और ये क्या होता है? सीआई। ठीक है, मतलब अगर 8 प्रिंसिपल है तो 1 सीआई है। तो 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो पहले वर्ष के लिए 8 और तो सीआई मिला के 9, दूसरे वर्ष के लिए भी 8 और सीआई मिला के 9। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8 64 और 9 × 81, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 17। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है हमारी अमाउंट, जो हमें नहीं, अमाउंट नहीं, ये होता है प्रिंसिपल, और ये होती है हमारी अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल और सीआई मिला के जो हमें मिलती है ना लास्ट में, वो होती है हमारी अमाउंट। और ये जो बीच का डिफरेंस आ गया ना, ये जो बीच का डिफरेंस आ गया, ये होता है सीआई। ठीक है, अब सीआई की वैल्यू हमें दे रखी कितनी है? 6.80 और यहाँ पे कितना है? 17। तो 17 की वैल्यू कितनी है? 6.80। तो 1 की वैल्यू 6.80/17। ये पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, 40 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 जीरो नीचे है तो कितना आ जाएगा? 0.4। तो क्या आ गया? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 64। तो 64, 1 की वैल्यू कितनी है? 0.4, तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 इंटू 64। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? आ गई 25.6। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। अब की बार हम क्या करते हैं? अमाउंट ले लेते हैं और सीआई और प्रिंसिपल निकालते हैं। ठीक है, अब की बार 2 चीज निकालनी है। अब की बार मैंने एक और चीज बढ़ा दी, क्या कर दिया? अमाउंट ले ली। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल नहीं दिया, टाइम दे दिया 2 इयर्स का, रेट दे दी 16 से 2/3% और सीआई नहीं दिया, अमाउंट दिया 1470 रुपए। ठीक है, ये हमारी अमाउंट दे दी। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? रेट को सोल्व करना है। रेट कितनी है?
16 से 2/3%, 16 थी 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज का नीचे 100, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5 2 जा कितना आ गया 1/6। तो ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल, ये CI। तो 2 साल के लिए दे रखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रिंसिपल अगर 6 है तो अमाउंट कितनी होगी 7, प्रिंसिपल 6 है तो 7। अगर आपको 3 वर्ष के लिए बोले तो 1 और 6 और 7 लिख देना है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए था 2 वर्ष के लिए इतना। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये हमारा होता है अमाउंट। अब इसने क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अमाउंट की वैल्यू दे रखी कितनी 1470 रुपए। तो 49 की वैल्यू कितनी है 1470 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1470/49, ये चला गया 330 पे। तो 1 की वैल्यू आ गई 30। अब उसने क्या पूछ रखा है कि सीआई की वैल्यू और प्रिंसिपल की वैल्यू। तो सीआई कैसे निकलता है, जो इन दोनों का गैप होता है ना वो होता है हमारा सीआई। तो इनका गैप कितना आ गया 13 और ये था हमारा प्रिंसिपल। अब उसने हमने निकाल लिया कि 1 की वैल्यू 30 है तो प्रिंसिपल की कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है 36 इंटू 30, ठीक है 1 0 3 6 18 ऐसा 3 9 10, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब निकालते हैं सीआई। सीआई कैसे निकलेगा, तो सीआई कितना है, यहाँ पे गैप कितना आया 13 और ये जो गैप होता है वो हमारा क्या होता है सीआई, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमें पता है 30 है तो सीआई की क्या हो जाएगा 13 इंटू 30 कितना हो गया 390, ये हमारा आ गया सीआई। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल निकालना है, रेट दी हुई उसने 15%, टाइम 2 वर्ष का है और अब इसने नई चीज क्या दे दी सीआई माइनस एसआई जो कि है 2.70 रुपए और सीआई निकालना है, ठीक है। अब क्या दे दिया उसने सीआई माइनस एसआई दे दिया, ठीक है। अब निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि रेट को सोल्व करना, कोई भी क्वेश्चन हो पहले रेट सोल्व होगी, ठीक है। रेट कितनी है 15%, इसको सोल्व करते हैं 15/% का 100 नीचे, ठीक है 5 3 जा 5 20 जा कितना आ गया 3/20। मैंने आपको बताया था कि ये नीचे वाला क्या होता है आपका प्रिंसिपल और ये सीआई, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब उसने बोला कि टाइम 2 वर्ष का है, ठीक है टाइम 2 वर्ष है तो हम दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं क्योंकि इसमें बोला है सीआई माइनस एसआई, ठीक है। तो ये जो ना ये जो आपका प्रिंसिपल होता है जितना टाइम आपको दिया हो, या मान लो 3 वर्ष का टाइम दिया तो इसको क्यूब कर दो, अगर 4 वर्ष का दिया तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब इसने टाइम 2 वर्ष दिया है तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है 20 20 इंटू 20 कितना आ गया 20 इंटू 20 आ गया 400, ठीक है। अब 400 को हम बेस मान के चलते हैं, ठीक है ये हमारा प्रिंसिपल है, इसका बेस मान के चलते हैं 2 वर्ष के लिए निकालते हैं हम। रेट लगानी है वही 3/20 दोनों सालों के लिए, ठीक है। पहले के लिए 3/20 और दूसरे के लिए भी 3/20 कितना आ गया 0 से 0 गई 2 20, ये आ गया 60 और ये भी कितना आ गया 60, ठीक है। अब सीआई क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज, मतलब मान लो पहले वर्ष के लिए ये था दूसरे वर्ष के लिए ये था, ठीक है। लेकिन जो पहले वर्ष के लिए था उस पर भी दूसरे साल के लिए लगेगा तो इसका भी दूसरे साल के लिए कितना लगेगा 3/20। अब कितना आ गया ये 9, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो ये ऊपर वाली है ना, अगर हम ये ऊपर वाली लेयर लेते हैं 60 + 60 लेते हैं कितना हो गया 120, ये हो गया हमारा एसआई। बट अगर हम इस 60 + 60 में +9 भी कर देते हैं, ये भी हम अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया 129, ये हो गया हमारा सीआई। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये 60 + 60 एसआई में भी आया है और ये 60 + 60 सीआई में भी आया है। तो हमें दे क्या रखा है सीआई माइनस एसआई, मतलब सीआई माइनस एसआई क्या आ गया सिर्फ ये 9 अलग है, बाकी का 120 तो एसआई में भी है और ये सीआई में भी है। तो सीआई माइनस एसआई क्या है हमारा 9। इसने वैल्यू दे रखी है 2.70 तो क्या आ गया 9 की वैल्यू दे रखी है 2.70, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.70/9। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ गया नीचे 100 आ गया, ठीक है 9 एकम 9 30 कितना आ गया 0.30। अब हमें यहां से अपनी वैल्यू पता चल गई कि 1 की वैल्यू 0.30 है। निकालना क्या है प्रिंसिपल और सीआई, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा ये रहा, सीआई हमारा ये रहा, ठीक है। 1 की वैल्यू 30 है, 0.30 है तो P निकालते पहले। P क्या होता है 400 × 0.30
30, ये कितना हो गया 120। इसके बाद आती है सी आई की वैल्यू, सी आई कितना है 129 इंटू में 0.30 करते हैं, ठीक है, ये बाय में 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 2 8, 3 3 जा 3, बाय में 100 कितना हो गया 38.70 रुपीज। तो सी आई हो गया हमारा 38.70 रुपीज। तो हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है P निकालना है, टाइम दे दिया 2 वर्ष का, CI माइनस SI अब की बार उसने दे दिया 40 रुपए, और क्या किया अब इसने रेट डिवाइड कर दी। रेट डिवाइड कर दी का मतलब किसने क्या, इसने रेट फर्स्ट ईयर के लिए अलग कर दी और सेकंड ईयर के लिए अलग कर दी। उसने क्या किया कि जो रेट थी ना पहले उस पे उसने अलग कर दी, दूसरे पे अलग कर दी, और जो CI माइनस SI है वो दिया है 40। अब क्या करना है, सबसे पहले रेट सोल्व करनी है। रेट कितनी है, पहली है 14 से 2/7%, दूसरी है 11 से 1/9%। दोनों रेट को हम सोल्व करते क्या आता है, 14 7 98 प्लस 2 100/7 और बाय में परसेंटेज का 100, दूसरी आ गई 100/9 बाय में परसेंटेज का बाय में 100, तो 100 से 100, 100 से 100 क्या आ गया 1/7 और 1/9। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो एक रेट सोल्व करेंगे ना जो आएगा वो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। अगर 2 वर्ष के लिए दिया हो तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 वर्ष दिया तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसमें क्या हुआ कि रेट ही अलग अलग हो गई, तो अब कैसे करना है। अगर इसने मान ले 2 वर्ष का टाइम दिया है और रेट ही अलग अलग कर दी, तो क्या होगा, ये नीचे वाले जो प्रिंसिपल है ना, जो नीचे वाले दोनों प्रिंसिपल है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 9 7 जा 63। अब हम इसको बेस मान के चलेंगे, ये हमारा है प्रिंसिपल, ठीक है, इसको बेस मान के चलेंगे, ठीक है, क्या आ गया 63। अब रेट दोनों ईयर के अलग अलग है, ठीक है, पहले ईयर के लिए और दूसरे ईयर के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। पहले के लिए है 1/7, दूसरे के लिए है 1/9, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग है। तो पहले का कितना आ गया 7 9 जा 63 और 9 7 जा 63। अब मैंने एक और चीज बोली थी कि सीआई में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले ही वर्ष का दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए क्या रेट है 1/9, तो कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप यहां से CI माइनस SI निकाल सकते हैं। CI हमारी क्या होगी 9 7 16 रे 17, CI होगी 17 और SI क्या होगा 9 7 16, SI हो गया हमारा 16। अब उसने दिया गया है कि CI माइनस SI कितना है 40 है, CI माइनस SI कितना है 40, तो CI माइनस SI कितना बचा हमारा 1 बचा, यहां से भी 1 ही आया है, तो 1 की वैल्यू उसने क्या दे रखी है 40, 1 की वैल्यू आ गई हमारी 40। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल की कितनी वैल्यू है 63, 1 की वैल्यू कितनी है 40, तो 63 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 इंटू 40 कितना आ गया 4 3 जा 12, 1 4 6 जा 24 और 25, तो 2520 रुपए आए हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपकी बार उसने दे दिया, कितना दे दिया 18,000 रुपए, रेट दे दी उसने 16.2/3%, टाइम दे दिया आपकी बार 1 साल और 73 दिन, मतलब अब की बार उसने पूरे 2 साल नहीं दिए, अब उसने टाइम तोड़ के दे दिया कि 1 साल और 73 दिन ही है। निकालना क्या हमें CI निकालना है। तो अगर आपको प्रिंसिपल दिया कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करना है रेट ही सोल्व करनी है। अगर आपको रेट दे रखी है तो रेट को पहले सोल्व करो। रेट कितनी है 16 से 2/3%, कितना आ गया 16 दिया 48 से 2 50, 50/3 और परसेंटेज का 100 नीचे 1 0 से 1 0 पॉइंट में कितना आ गया 1/6। अब नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो टाइम दिया ना 1 साल और 73 दिन, हम मान के चलते कि 2 ही साल है, हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि 2 साल का ही निकालना है, तो 6 × 6 कितना हो गया 36, तो 36 हमारा आ गया बेस पहले साल के लिए 1/6, दूसरे साल के लिए भी 1/6। हम ये 73 बाद में निकाल सकते हैं, जब 2 साल का CI आ जाएगा ना उसके ऊपर हम 73 दिन का निकाल सकते हैं, इसलिए हम पूरे साल का मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले साल का दूसरे साल के लिए 1/6 कितना आ गया 1।
अब हमारा दूसरे साल का सीआई कितना आया है 7, ठीक है, बट ये क्या आया, ये पूरे साल का आया है, उसने बोला है 73 दिन का। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, निकालना कितने का है 73 दिन का, 365 दिन 1/5 कितना आ गया 1.4। तो दूसरे साल का हमारा सीआई कितना है 1/1.4 और पहले साल का कितना है 6, तो दोनों मिला के कितना हो गया सीआई टोटल कितना हो गया 7.4, ठीक है, टोटल सीआई हमारा कितना हो गया 7.4। अब 36 ये हमारा है प्रिंसिपल, हमने मान के चला था, लेकिन प्रिंसिपल की वैल्यू तो हमें दी गई है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 18,000, तो 36 की वैल्यू कितनी है 18,000 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000 बाय 36 कितनी आ गई 500, 1 की वैल्यू आ गई 500। तो हमें निकालना क्या है सीआई, सीआई हमें पता है कितना है 7.4, 1 की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी 500, तो 1 की वैल्यू 500 है, 7.4 की वैल्यू कितनी होगी 500 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 पॉइंट से 1 0 कट जाएगी, 0 एज इट इज, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 37, तो ये आ गया हमारा सीआई। तो इतना हमारा सीआई था। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई जानकारी लेनी तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।